हेलो बीसीस व्हाट्सएप पर क्या हालचाल चल रहा है। तो दोस्तों आज के एपिसोड की शुरुआत होती है। एपिसोड की शुरुआत में हमें एक ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। उस ऑफिस के सीन में हमें दिखाया जाता है एक औरत दिखाया जाता है जिसे पीछे से कोई धकल रहा होता है। उस औरत को जो पीछे से धकल रहा होता है वो एक आदमी रहता है और वह उस आदमी को देहुन बुलाती है। वह औरत उस आदमी को देहुन बुलाते हुए उस आदमी को बोलते है कि वे लोग जिस तरह की हरकत ऑफिस में कर रहे हैं उनको उस तरह की हरकत ऑफिस में नहीं करना चाहिए। यानी कि देहुन कुछ ऐसा चीज करने वाला होता है उस औरत के साथ जिसको लेके वो इनसिक्योर होती है। यानी कि वो औरत नहीं चाहती है कि देहुन उसके साथ वो चीज करे, जिस वजह से वो देहुन को मना करती है। पर देहुन इतना शरीफ लौंडा है नहीं कि उस औरत को बोलने से वो रुक जाएगा। वो रुकता नहीं है, वो उस औरत के साथ वही चीजें करता है जो चीजें के बारे में तुम सोच रहे हो। जी हाँ, वो उस औरत के साथ करता है मस्ती। अब तुम लोग जरूर सोच रहे हो कि आखिरकार ये देहुन और ये औरत है कौन और वे लोग ऑफिस में इस तरह की चीजें क्यों कर रहे हैं और आखिरकार उनका रिश्ता क्या है। तो थांबा लुंडो मैं हूं ना, मैं तुम लोगों को बताते हैं आखिरकार उनका रिश्ता क्या है। तो हमें बताया जाता है कि वो औरत और कोई नहीं बल्कि देहुन की बॉस है। जी हाँ लोंडो, देहुन जो है जबरदस्ती अपने बॉस के साथ ही करने का ट्राई करने लगता है। यानी ट्राई क्या करने लगता है, वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। तुम लोग सोच रहे हो कि देहुन की वो औरत बॉस है, फिर वो अपने बॉस के साथ ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हैं। तो दरअसल बात ऐसी है दोस्तों, वो जो बॉस है उसकी वो बॉस और कोई नहीं बल्कि उसी लड़की की मम्मी है जिस लड़की ने उसके स्कूल के दिनों को बर्बाद कर दिया है, उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जी हाँ लोंडो, तुम लोग सही सुन रहे हो। देहुन जब स्कूल में पढ़ा करता था तो उसकी जिंदगी अच्छी खासी कट रही होती है, लेकिन उसकी जो बॉस की बेटी है, उसकी बॉस की बेटी एक दिन आती है और उसकी जिंदगी बर्बाद कर देती है। यानी कि उसको परेशान करने लगती है, उसको मारने लगती है, उसको पीटने लगती है। पर देहुन उस दिनों यानी कि स्कूल के दिनों में बहुत भोला भाला था, बहुत शरीफ था, जिस वजह से वो उस लड़के को कुछ बोल नहीं पाया, उसके साथ कुछ कर नहीं पाया। लेकिन जब उसको पता चलता है कि उसकी जो बॉस है वही है उसकी मम्मी, यानी कि जो लड़की उसको स्कूल के दिनों परेशान करते थे, यानी कि जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है वही उसकी बेटी है, यानी कि उसकी बॉस की बेटी है। जब उसको इस बात का पता चलता है और उसे जब पता चलता है इस बारे में, वो डिसाइड करता है कि वो जो है बदला लेगा। देहुन की बॉस का नाम सोही है और जिस लड़की ने उसकी जिंदगी बर्बाद की है, उसके स्कूल के दिनों को बर्बाद किया है, उसका नाम सोमी है। जिस वजह से जब उसको पता चलता है, जी हाँ, देहुन को जब पता चलता है कि सोही की बेटी सोमी है, वो डिसाइड करता है कि वो सोमी से बदला लेगा उसकी मम्मी को उससे छीन कर। इसके बाद क्या है, देहुन प्लान बनाने लगता है कि वो क्या करे कि सोही को अपना बना के उसकी बेटी को उसकी औकात दिखा दे। यानी कि वो डिसाइड करता है कि सोमी से जो है उसकी मोस्ट वैल्यूएबल थिंग यानी कि दुनिया की सबसे प्यारी चीज उससे छीन लेगा, जो कि उसकी मम्मी है यानी कि सोही को। देहुन को सोही और सोमी के बारे में पता लगने के इसके अगले दिन हमें दिखाया जाता है जब वे लोग ऑफिस में काम कर रहे होते तभी सोही बहुत ज्यादा काम कर लेते हैं। इतना ज्यादा काम करने की वजह से वो थक जाती है और थकने की वजह से अब उसको चाहिए कॉफी। वो कॉफी लाने के लिए वो जाने ही वाली होती है, तभी वहाँ पर देहुन आ जाता है। देहुन आके सोही को बोलता है, मैम क्या आपको कॉफी चाहिए? मैं भी कॉफी ही पीने के लिए जा रहा था, आप चाहती है तो आप भी मेरे साथ आ सकती हो। सोही जब देहुन से यह सुनते वो देहुन को बोलता है, अरे देहुन तुम तो बहुत अच्छे मौके पे है, मैं अभी सोच रही थी कि मेरे को कॉफी पीनी है, अब जबकि तुम आ चुके हो तो चलो साथ में जाकर कॉफी पीते हैं। इस देहुन और सोही साथ में जाते हैं कॉफी पीने के लिए। कॉफी पीने के लिए वो साथ में जाते हैं, लेकिन देहुन जो है सोही के लिए कॉफी बनाता है। देहुन जब सोही के लिए कॉफी बना रहा होता है तो उस टाइम सोही जो है देहुन को घूर घूर के देख रहा होता है। जब तक देहुन उसके लिए कॉफी बनाता है तब तक सोही जो है उसको घूर घूर के देख रही होती है। और देहुन जो है सोही को अपनी तरफ इस तरह से घूरते हुए देख लेता है। देहुन जब सोही को अपनी तरफ इस तरह से घूरते हुए देखते है, वो डायरेक्ट सोही से पूछ लेते हैं, मैम क्या आपको कुछ चाहिए जो आप मेरी तरफ इस तरह से घूर घूर के देख रहे हो? अगर आपको मुझसे कुछ चाहिए तो आप मुझको बोल। देहुन सोही को ये जानबूझ के बोलता है क्योंकि देहुन को पता है कि थोड़ा ना तो थोड़ा जो है सोही उससे अट्रैक्टेड है। अगर वो थोड़ा अपने आप को उस पे फेंक देता है तो सोही जो है तुरंत उससे पट जाएगी। और अगर सोही उससे पट जाती है, जो कि सोमी की मम्मी है, सोमी यानी कि वही लड़की जिसने उसकी जिंदगी बर्बाद की, अगर उसकी मम्मी उससे पट जाती है तो वो जो है सोमी से बदला ले पाएगा, जिस वजह से वो फुल कोशिश करते हैं सोही को पटाने की। तो देहुन जब सोही से यह पूछते हैं तो सोही उसको बोलते नहीं नहीं देहुन, ऐसी कुछ भी बात नहीं है, बस तुम्हारा जो बॉडी है ना वो बहुत ज्यादा फिट लग रहा है। क्या तुम हमेशा वर्कआउट करते हो जो तुम्हारा बॉडी इतना ज्यादा फिट है? और देहुन जब सोही से यह सुनते हैं, देहुन नहीं सोचा था कि सोही ऐसा कुछ बोलेगी, और जब ऐसा कुछ सोही उसको बोलती है तो अब जो है उसके पास फुल मौका मिल चुका है। यानी कि उसके पास अब फुल मौका है अपने आप को सोही के ऊपर फेंकने का, सोही को अपना बनाने का। और देहुन अपना बहुत चालाक है, बहुत खतरनाक आदमी है, वो इतना अच्छा मौका जाने कैसे दे सकता है। जिस वजह से वो सोही को क्या बोलता है पता है? वो सोही को बोलता है, मैम अगर आपको मेरी बॉडी इतनी ही ज्यादा पसंद लग रही है तो आप मेरी बॉडी को छू के देख सकती हो। और सोही जब देहुन से यह सुनते हो वो जो है एक तरह से शर्मा जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि वो देहुन के शरीर को छुए कि नहीं छुए। यानी कि वो सोच में पड़ जाती है, उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है। देहुन यह बोलने के बाद, जी हाँ, वो सोही को यह बोलने के बाद देहुन अपने आप को ये बोलता
बोलते सोमी तुम देख रही हो ना, तुम किस तरह से मेरी जिंदगी बर्बाद की हो, किस तरह से तुम मेरे स्कूल के दिनों को बर्बाद किए हो, उसी तरह मैं आज से तुम्हारा जिंदगी बर्बाद करूंगा। आज से मैं तुम्हारी मम्मी को अपना बनाऊंगा, तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। देवन जब अपने आप को ये सब बोल रहा होता है तब वो देखते हैं कि सोही कुछ ज्यादा ही शर्मा रही है। जब सोही को शर्माते हुए देखते हैं वो उसको बोलते हैं सोही आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हम लोग दोनों ही है। अगर तुम छूना चाहो तो छू सकती हो, मैं किसी को भी नहीं बोलूंगा, तुम आराम से छुओ मेरे शरीर को। तो सोही जब देवन से यह सुनते वो फिर से शर्माते हुए देवन को बोलते तुम भी देवन क्या बोल रहे हो, मैं कहाँ तुम्हारे शरीर को टच करना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे शरीर को टच नहीं करूंगा, मैं तो बस ऐसे मजाक कर रहे थे, तुम भी क्यों ऐसा मजाक कर रहे हो। देवन सोही से यह सुनने के बाद वो सोही को बोलते ठीक है मेरे को लगा था कि आप छूना चाहते हो, जिस वजह से मैंने आपको बोला था, अगर आप नहीं छूना चाहते तो कोई जबरदस्ती ना आपके ऊपर है। यह सुनने के बाद सोही अब अपने आप को रोक नहीं पाती और वो फिर से बोलती है देवन पे देवन सच में क्या मैं तुम्हारे शरीर को छू सकती हूँ। देवन सोही की इस बात को बोलते ऑफ कोर्स मैंने आपको पहले बोल दिया अगर आप छूना चाहते हो तो आप छू सकते हो, मेरे को कोई भी एतराज नहीं है। ये देवन के बोलने के बाद सोही जो है देवन को टच करती है अपने उंगलियों से। जब वो अपने उंगलियों से देवन के हाथ को टच करती है वो उसके हाथ को बहुत हार्ड पाती है। जब वो उसके हाथ को इतना ज्यादा हार्ड पाती है वो अपने पूरे हाथ से जो है उसका शरीर टच करने लगती है। जी हाँ लोंडो, सोही तो बोली थी सिर्फ उसको एक थोड़ा सा टच करेंगे, लेकिन एक थोड़ा सा टच करने के बाद सोही अपने आप को रोक नहीं पाते और वह अपने पूरा हाथ से जो है उसके शरीर को टच करने लगती है। सोही देवन का शरीर टच करते हुए अपने आप को बोलती कितने दिन हो गए, कितने दिनों के बाद मैं किसी मर्द के हाथ को टच कर रही हूँ, कितने दिनों के बाद मैं किसी मर्द के स्किन को टच कर रही हूँ, भाई मजा लग गया। एक तो सोही अपने आप में ही ये सारी चीजें सोचती है। ये सारी चीजें सोचने के बाद वो खुद अपने आप को फिर से बोलती नहीं उनके एज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, ऊपर से वो उसका जूनियर है, वो अपने कलीग के बारे में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। देखो सोही मैं तुमको इतना ही बोलना चाहता हूँ, तुम देहुन के बारे में कुछ भी सोचो, उसे अपना कलीग सोचो या फिर उसको अपना पार्टनर सोचो या फिर उसके साथ गुलचर्रे उड़ाओ, ये तुम कुछ भी सोचो उसके बारे में, देहुन तुमको बस एक ही चीज के लिए यूज कर रहा है, वो चीज है तुम्हारी बेटी से बदला लेने के लिए। देखो सोही अगर तुम देहुन के साथ कुछ गलत करते हो कि नहीं करते हो उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। देहुन जो है तुम्हारे साथ गलत करेगा ही करेगा, वो तुमको बना के ही रहेगा अपना। तो सोही देहुन के शरीर को टच करने में इतना ही ज्यादा बिजी हो जाती है कि वो किसी की बातें नहीं सुन रही होती। देहुन उसको कुछ बोल रहा होता है लेकिन वो उसके शरीर में इतना ज्यादा खो जाती है कि वो जो है उसकी बातों को सुन नहीं पाती। लेकिन थोड़ी देर बाद उसको होश आता है, वो देहुन की बातें वो सुनती है। देहुन उसको बोलता है कि उसको उसका शरीर छूने में कैसा लगा, उसका शरीर छूने में उसको मजा लगा कि नहीं लगा। यह सुनने के बाद एक तो पहले सोही शर्मा जाती है, फिर शर्माते हुए वो देहुन को बोलते देहुन तुम्हारा शरीर तो बहुत हार्ड है, तुम्हारा बॉडी भी बहुत हार्ड है, जरूर तुम अपने स्कूल के दिनों में बहुत फेमस रहे होंगे, बहुत सारी गर्लफ्रेंड भी तुम्हारी रही होगी स्कूल के दिनों के। जब देहुन यह सुनता है यानी कि सोही से जब वो यह सुनते हैं वो उसकी बेटी को याद करने लगता है। वो उसकी बेटी को याद करते हुए वो अपने आप में ही बोलता है अगर तुम्हारी बेटी नहीं रहती तो जरूर से जरूर मैं स्कूल में फेमस होता, बहुत सारी गर्लफ्रेंड होती। देहुन सोमी के बारे में यह सोचते सोचते वो सोमी को बहुत गालियां देता है, बहुत खतरनाक और बहुत भयंकर गालियां देता है। अगर मैं यूट्यूब में उन गालियों को बोलने गया तो फिर तो यूट्यूब मेरे मार देगा, तो जिस वजह से वो इतना ज्यादा गालियां देता है। गालियां देने के बाद वो फिर से सोमी को बोलता है कि सोमी ने उसके दिनों को जितना खराब बनाया है, उसके साथ जितना बुरा किया वो तो किया ही किया है, लेकिन सोमी को अब रेडी रहना पड़ेगा क्योंकि अब देहुन पे उसके साथ इतना बुरा करने वाला है कि उसने कभी सोचा नहीं होगा। यह सब बोलने के बाद वो कॉफी उठा के कॉफी पीने ही वाला होता है, तभी सोही जो है थोड़ा सा मिस्टेक कर देती है हकबकी की वजह से। वो कॉफी जो है सोही की गलती की वजह से देहुन के पेट में गिर जाती है। अब जबकि सोही ने इतना बड़ा मिस्टेक किया और उसकी मिस्टेक की वजह से देहुन का पेट गंदा हो जाता है। जी हाँ, जबकि सोही की मिस्टेक की वजह से देहुन का पेट गंदा हो चुका है, जिस वजह से वो उसकी जिम्मेदारी लेती है। जी हाँ, वो जो है जिम्मेदारी लेती है देहुन का पेट साफ करने के लिए, जिस वजह से वो जो है देहुन को बोलती है देहुन तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी साफ कर देती हूँ। इसके बाद सोही नीचे झुकती है, एक टिश्यू पेपर लेते हैं और उस टिश्यू पेपर से दिन दहाड़े, जी हाँ दिन दहाड़े, जहाँ पर उसका औजार रहता है देहुन का, जहाँ पर औजार रहता है वहीं पर जो है वो अपने हाथों से उसके कॉफी को साफ करने लगती है। और लोंडो ऐसे ही धीरे धीरे देहुन का प्लान सक्सेस होते जा रहा है, वो एक कदम अपने मंजिल के ऊपर बढ़ते जा रहा है, वो जो है सोही को अपना बनाते जा रहा है। इसी के साथ क्या वो जो है ले पाएगा बदला सोमी से, वो ले पाएगा कि नहीं वो तो अगले एपिसोड में जानने को मिलेगा। अब देखो लोंडो देहुन बदला ले पाता है कि नहीं पाता है वो तो अलग बात है, लेकिन अगले एपिसोड में जो कांड होने वाला है इस सीरीज में वो अलग ही लेवल पे होने वाला है। मैं यूट्यूब में वो सारे कांड दिखा नहीं सकता है, जिसके वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, वहां पर मैं इसके मानवा के चैप्टर अपलोड कर दूंगा। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो लोंडो देरी की तो बात की बिना देरी किए हुए जाइए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए और वहां पर बहुत सारे मानवा बहुत सारे एनिमे भी अपलोड करता हूँ, सारी चीजों को मजा लीजिए। तो बस इसी के साथ आपसे अलविदा लेता हूं, बाय बाय।